नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 5 नहीं 7 करंट अफेयर। और आज का दिन है 29 मई। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया गया। ये मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे मोटिव क्या है? तो देखो, इस दिन को चिन्हित करने के पीछे एक मुख्य वजह यह है कि जो मासिक धर्म से जुड़े लोग हैं उनके बीच जो सामाजिक कलंक है उनको बदलना है या उनको ख़त्म करना है, ये मुख्य है। और ये अधिकांश महिलाओं की जो औसत मासिक धर्म चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है, इसलिए यह 28 मई को ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी तो आपको मिल जाती है। अच्छा, 25 मई को क्या मनाया जाता है? 25 मई को बता सकते हैं आप? वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 21 मई को क्या मनाया जाता है? 21 मई को एक्चुअल में 3 डेज मनाए जाते हैं। मैं तीनों के नाम बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। दूसरा वर्ल्ड डे ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, इसको हिंदी में मुझे अभी नहीं पता है, बस इंग्लिश में याद है तो मैंने बोल दिया। फिर नेशनल एंटी टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। ठीक है। ये 3 डेज 21 को मनाए जाते हैं। पर आप चिंता बिल्कुल मत करिए, 21 से लेकर 31 तक जितने भी डेज हैं आपको 1 मिनट के सीरीज में मिल जाएंगे विथ थीम के साथ। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैन्सी ग्रेस रोमेन के सम्मान में अपना वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है? तो अभी तक जो नैन्सी ग्रेस रोमेन सम्मान मिलता था, अब वो नाम बदल करके वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप के नाम से जाना जाएगा। तो यह सम्मान पहली बात तो नासा का था, तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। क्लियर? नासा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये है क्या? हम लिख देते हैं पहले, वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, वी फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। वी, डब्ल्यू से वी आप ले लीजिए, FIRST फर्स्ट। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि नासा ने अभी जो ये वी फर्स्ट नाम बदल के रखा हुआ है, क्योंकि ये कौन थे? ये पहली खगोल शास्त्री थे ये। ठीक है, ये पहले खगोल शास्त्री थे। इन्होंने व्यापक ब्रह्मांड के केंद्र अंतरिक्ष दूरबीन का मार्ग प्रदर्शित किया था, यानी इन्होंने दूरबीन बनाई थी। और अभी 2025 में यही नासा एक ऐसी दूरबीन बना करके अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा जिससे हर एक एक्टिविटी को नज़र रखेगा। ये पहले ऐसी दूरबीन होगी। ठीक है, इसलिए ये नाम, इस नाम से अब चलाएगा इस नैन्सी ग्रेस रोमेन सम्मान को। इतनी जानकारी तो हमने इस क्वेश्चन से दे दी। पर तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। अच्छा, 1959 में किसकी हुई थी बता सकते हैं आप? ध्यान दीजिए, किसकी हुई थी? DRDO की या इसरो की? हम नहीं बताएंगे। अब जाक्सा के बारे में बता देते हैं। जाक्सा एक्चुअली में जापान की एरोस्पेस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, और ई से एक्सप्लेनेशन होता है पर ये एक्स से लिखते हैं। क्लियर? तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लेनेशन एजेंसी, ये जाक्सा का फुल फॉर्म है। इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद करने के लिए नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन, जो गैर सरकारी संगठन कंपनी है, ठीक है, उसके साथ अपना सहयोग देने की घोषणा की है? तो सबसे पहला आंसर जो लिखा हुआ है, द लोगो ग्रुप। इसने ये कहा है कि ठीक है, हम नीति आयोग और द सेव द चिल्ड्रन के साथ मिल करके हम क्या करेंगे, जो भी बच्चे कोविड-19 से प्रभावित हैं उनके लिए क्या करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे। एक्चुअल में द लोगो ग्रुप एक कंपनी है डेनिस फाउंडेशन की, और ये खिलौने बनाती है। डेनिस खिलौने के नाम से भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये खिलौने बनाती है। इसने एक मोटिव शुरू किया है, लर्निंग थ्रू प्ले, यानी कि हम खेल के साथ साथ सीखे भी। तो ऐसे बच्चे जो कोविड-19 से प्रभावित हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक छोटा सा डर, थोड़ा सा डर तो आ ही गई, क्योंकि अच्छे लोग डर रहे हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होगा। तो लर्निंग थ्रू प्ले
लर्निंग थ्रू प्ले के साथ इन्होंने एक मोटिव के साथ शुरुआत की है कि हम खेल के साथ साथ इनको पढ़ाएंगे भी। तो इसका जिम्मा किसने उठाया है? द लोगो ग्रुप ने उठाया है इसका जिम्मा। क्लियर। और द लोगो ग्रुप किसकी कंपनी है? आपको पता होना चाहिए, डेनिश खिलौना उत्पादन की एक कंपनी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी बता दीजिए। तो यहाँ के जो पीएम होंगे वही अध्यक्ष होंगे। जो योजना आयोग था वो नीति आयोग बना है, और अब जो इसके अध्यक्ष होंगे जो यहाँ के पीएम होंगे, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बस वही हैं यहाँ के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने कैच अप नामक एक कॉलिंग एप्लीकेशन की लिए लॉन्च कर दिया है? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने अब कैचअप नामक एक कॉलिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। अब फेसबुक के फाउंडर सब जानते होंगे, मार्क जुकरबर्ग, बहुत चर्चा में आए थे जब तक कि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस हुआ था, तब बहुत चर्चा में आ गए थे ये। फिलहाल अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि मार्क जुकरबर्ग इनके फाउंडर हैं। ठीक है। ट्विटर के फाउंडर कौन है? अच्छा, ट्विटर के फाउंडर कोई एक नहीं है, इसलिए मैं इनका नाम बताऊं कि चलो बता देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ। ट्विटर के फाउंडर एक नहीं है, पर नाम सुन लीजिए। जैक डोरसे, ठीक है, जैक डोरसे, नोह ग्रास, बिज स्टोन और इवन विलियम्स, ये 4 लोग मिल करके ट्विटर को बनाया है। तो इनके फाउंडर ये 4 में से कोई भी एक आ सकता है, या ना भी आए, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेंगे तो सब बिल गेट मारेंगे, पक्का 100% सब बिल गेट मारेंगे। जबकि पाउल एलन, मैंने इससे पहले भी बताया था, पाउल एलन भी इनके फाउंडर हैं। दोनों का शेयरिंग है, बिल गेट्स का बस ज़्यादा है और पाउल एलन का कम है, इसलिए बिल गेट्स का नाम ज़्यादा आता है। तो बिल गेट्स भी सही है, पर पाउल एलन के साथ टाइप किया। अगर पाउल एलन और बिल गेट्स और एक ऑप्शन आता है एक व बी, यानी ए व बी दोनों, तो आप ए व बी दोनों पर क्लिक करेंगे, ना कि सिर्फ बिल गेट्स पर। क्लियर। यहाँ के ये हो जाए। अच्छा, सत्या नडेला के बारे में जानते हैं क्या? कौन है ये भैया? माइक्रोमैक्स कह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। ठीक है, इसकी ये जानकारी भी याद होनी चाहिए कि सत्या नडेला जो हैं वो कौन है? सीईओ हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सत्या नडेला। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। स्नैपडील, अरे रहने दो, चाइनीज ऐप की बात ही नहीं करनी। चलो आगे। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के जो बनने वाला जो पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का जो सूट होता है, जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, काफ़ी हल्का और सांस लेने वाला विकसित कर दिया। देखो, अभी तक जो पीपीई सूट बन रहे थे वो काफ़ी भारी रहते थे, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता था, और प्लस वो पूरी तरीके से पैक होते थे, क्योंकि डॉक्टरों को पूरी तरीके से पैक होना है, क्योंकि उनको पता है कि वो 100% कोविड-19 के पेशेंट के पास ही रहना है उनको, तो पूरी तरीके से पैक होते थे। ऐसे में इतनी गर्मी में, जहाँ हम लोग इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि अरे इतनी गर्मी, वो पूरा सूट पहन करके 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। हेड्स ऑफ यार, बनता है उनके लिए, तालियां तो बनती हैं कि इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो भी पूरा सूट के साथ पहन करके, पैक्ड, बिल्कुल हाथ पैर सब बिल्कुल पैक्ड। तो ऐसे में उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, और फिर गर्मी में उनको बाहर भी निकलना पड़ता था। तो उनके सूट को थोड़ा सा हल्का बना दिया है आईआईटी दिल्ली ने थोड़ा सा हल्का बना दिया है, क्योंकि ये पहले जो सूट का वजन होता था 450 से लेकर के 500 ग्राम अप्रॉक्स, शायद मेरा ख्याल से यही है कि इतना मैंने पढ़ा था, 450 से 500 ग्राम। पर नए वाला जो सूट आईआईटी दिल्ली ने बनाया है वो सिर्फ 300 ग्राम का है, 300 ग्राम का है पूरा सूट, और इसको पहनने के बाद काफ़ी हल्का, और इसमें सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद हेल्प मिलती है। और इसमें लगभग 99 पॉइंट जो बताते नहीं, 99 पॉइंट कितने कीटाणु मारे, बस वही, तो 99.8% ये बैक्टीरिया को कवर कर लेता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इससे इतनी जानकारी काफ़ी पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की आरोग्य सेतु कितने दिन में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बन गया है? तो अभी कितने दिन तक? तो ये 40 दिनों में पहुंचने वाला सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बन गया है। मैं ये 2 क्वेश्चन और इसलिए लाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगे मुझे। अगर कभी भी ऐसा लगेगा तो मैं क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40,
40। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर भी देख लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है क्या कि मई 2020 में फिच रेटिंग, जो भैया फिच हैं आजकल नाक पे दम करके रखा हुआ है, हर महीने में 2-2 3-3 बार रेटिंग दे रहे हैं। एक बार महीने में साल में निकाल दो यार, क्या कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को कितने परसेंट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान कर दे, ठीक है, कितने परसेंट लिख लीजिए आप। तो कम का अनुमान लगाया है। अरे भैया एक बार बता दो। फिलहाल इन्होंने अभी के अभी 5% को कह दिया है कि भैया 5% और श्रिंक हो जाएगी। पता है कोविड-19 से पूरी दुनिया श्रिंक हो रही है, हर एक की जीडीपी श्रिंक हो रही है, हमारी हो जाएगी कौन सी बड़ी बात है। पर वो ठीक है, हमें पैंडमिक से पहले लड़ना है और आगे बढ़ना है। अभी 2-3 साल तक हमारी गवर्नमेंट को तो रेटिंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कोई कितना भी बोल रहा, बगने दो, बोलने दो। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने माइग्रेंट वर्कर पर और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपनी जीडीपी पर ध्यान लगाओ। बस रेटिंग कौन क्या दे रहा है उनकी बात सुनो ही नहीं। तो फिलहाल हम लोगों को बस इतना पढ़ना है 5, क्योंकि हर बार ये जितनी बार चेंज करेंगे हम लोग के लिए नाक की मुसीबत बन जाएगी, हर बार पढ़ना पड़ेगा, इतना कहाँ तक याद। तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और जहाँ कोई दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ की आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल सजेशन दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि क्या आपको चाहिए, मैं सब चीज़ उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।